कैसे धरे मोरे कर पार कैसे विधि बड़ बलवान ना सुने धर्म ज्ञान विधि बड़
समवेत भक्त बिंब की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तभी कथा के बाद ब्रेकफास्ट प्रसाद होगा। प्रसाद के बाद हम दर्शन के लिए निकलेंगे। तो आज हमारा विचार ऐसा है, कल हम जहाँ तक दर्शन किए थे उसके बाद उसी तरफ हम चलेंगे। हरिदास ठाकुर के समाधि, भक्ति कुटीर यानी शिला भक्ति विनोद ठाकुर के भजन कुटीर, वर्तमान इस्कन मंदिर वहाँ पर है। वहाँ से हम टोटा गोपीनाथ और जो दर्शन के जगह है अनाउंसमेंट करेंगे जैसे कुटुंब को। वहाँ जगदानंद पंडित के घर और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सेवित विग्रह, उन स्थानों का दर्शन करते हुए हम समुद्र में स्नान करने जाएंगे। फिर समुद्र स्नान करके वापस आके लंच प्रसाद लेके रेस्ट करेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ हम दर्शन के लिए निकलेंगे। गुंडीचा, इंद्रदुम्न सरोवर, नरसिंहदेव मंदिर, नरेंद्र सरोवर, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, सालवेग की समाधि, ये दर्शन करते हुए हम जगन्नाथ देव के मंदिर दर्शन। काल दर्शन कैसा रहा आप लोगों का? जगन्नाथ देव की दर्शन बहुत भीड़ थी पर दर्शन अच्छा से हुआ। कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। किन किन के दर्शन अच्छा से हुए जगन्नाथ देव के? अच्छे हुए। इतने भीड़ में भी जगन्नाथ देव की कृपा से हमारे दर्शन हो गए, है ना। कार्तिक के कारण शाम के समय भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। तो इस कारण अभी कार्तिक महीना में और 9 बजे के बाद थोड़ा हल्का हो गया देखा, है ना। 8:30-9 बजे के बाद भीड़ हल्का हो गया। चले तो पहले आज हम श्रील हरिदास ठाकुर के समाधि दर्शन के लिए चलेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से हरिदास ठाकुर की समाधि तथा उनके शरीर को लेकर नित्य कीर्तन किए और समस्त भक्तों को फिश प्रसाद खिलाया अपने हाथों से परोसे चैतन्य महाप्रभु। हरिदास ठाकुर के निर्यान लीला श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। बहुत ही सुंदर, आस्वादनीय और हरिदास ठाकुर की महिमा स्वयं अपने मुँह से चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की महिमा वर्णन किए हैं, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसका विस्तार रूप से वर्णन किया है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करके नीलाचल धाम में पहुँचे थे तो गौड़ देश के भक्तगण यह सूचना प्राप्त हुआ कि चैतन्य महाप्रभु भ्रमण के उपरांत नीलाचल धाम में वापस आए। तो गौड़ देश के सभी भक्तगण चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए। जब भी गौड़ देश यानी बंगाल, गौड़ीय शब्द गौड़ देश, जैसे राजस्थान में अलग अलग एरिया है ना, शेखावटी, मारवाड़, मेवाड़, ऐसे बंगाल में भी अलग अलग एरिया है। उड़ीसा में भी अलग अलग एरिया, हर प्रदेश में, स्टेट में अलग अलग एरिया का नाम है। बंगाल के एक इस एरिया में जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए
वो जगह, वो जो एरिया है, जोन है, उस जोन का नाम है गौड़ देश। ठीक है, आजकल तो कोई ऐसा शब्द यूज करते नहीं, तो इसीलिए वहाँ के वैष्णवों को गौड़ीय वैष्णव कहा गया। और हमारी परंपरा में ये शब्द जुड़ गए, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ देश के भक्त चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए, और जब भी भक्तगण श्री चित्रपुरी धाम में आते थे गौड़ देश से, उस यात्रा का इंचार्ज कौन होते थे? शिवानंद सेन। शिवानंद सेन यात्रा के परिचालक, डायरेक्टर, इंचार्ज, फाइनेंस सब कुछ वो संभालते थे शिवानंद सेन। तो उस समय हरिदास ठाकुर भी भक्तों के साथ नीलाचल धाम में आए। सभी भक्त जगन्नाथ देव का दर्शन किए, पर हरिदास ठाकुर कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी स्वयं को इतना विनम्र थे, ये भी कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। स्वयं एक वैष्णव की विनम्रता है, ऐसा नहीं कि वो मंदिर में प्रवेश करने की योग्य नहीं थे, वो तो सर्वश्रेष्ठ योग्य व्यक्ति है, पर इसी तरीके से आचरण करते हुए विनम्रता की शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पूर्वाचार्यगण ऐसे आचरण किए। तो हरिदास ठाकुर उसी राजमार्ग में ही, जो बड़डांडी कहलाते हैं, जिस रूट से जगन्नाथ देव की रथ यात्रा निकलते हैं, जो मेन रोड है, उसी मेन रोड पर राजमार्ग पर हरिदास ठाकुर वहीं पे रुक गए। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में काल हम जो गए थे, काशी मिश्र के भवन, वहाँ पर रह रहे थे। तो सभी भक्त जगन्नाथ देव का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु के पास आए। तब चैतन्य महाप्रभु सभी से मिले और सभी से बातचीत किए, मिले एक एक भक्त से। भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्हें आशीर्वाद कृपा कर रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु पूछा, हरिदास कहाँ है? जब यह पूछे तो भक्तों ने कहा कि हरिदास आए नहीं और राजमार्ग में वहीं पर बैठे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु गोविंद को भेजे कि हरिदास को बुला के लाओ। गोविंद हरिदास को बुलाने गए। हरिदास ठाकुर ने गोविंद से कहा, गोविंद कौन थे? कल बताया था कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे, चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत सेवक थे। तो उनको उन्होंने भेजा हरिदास ठाकुर को बुलाने के लिए। हरिदास ठाकुर उसी रोड पर बैठे थे। गोविंद जाके कहा कि आपको महाप्रभु बुला रहे हैं। तब हरिदास ठाकुर ने गोविंद से कहा कि मैं नीच जाति, अधम, अस्पृश्य, यवन कुल में मेरा जन्म है, मैं अत्यंत पापी हूँ, मैं ऐसे किसी पवित्र स्थान में जाने की योग्य नहीं हूँ। और यही बात आके गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हरिदास ठाकुर आना नहीं चाहते। तब चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र से कहा कि मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जो मंदिर के पास भी हो और थोड़ा एक ऐसा जगह, ऐसा एक छोटा सा घर कुछ हो जहाँ मैं भगवान का स्मरण चिंतन आदि ध्यान से कर सकूं, ऐसा एक स्थान चाहिए। काशी मिश्र से कहा चैतन्य महाप्रभु, पर अपने लिए नहीं, हरिदास ठाकुर के लिए। काशी मिश्र ने कहा मेरा सब कुछ आपकी है, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं आपकी हूँ, आपको जो चाहिए। तो अंत में काशी मिश्र ने कहा वो जो स्थानाभित काल जो हम गए थे सिद्ध गोकुल, उस स्थान को निर्णय किया और हरिदास ठाकुर
को लेने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से रोड पे आए। जब चैतन्य महाप्रभु को आते हुए देखा, हरिदास ठाकुर ने दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करते हुए अपना विनम्रता प्रकट करते हुए चैतन्य महाप्रभु का स्तुति करी। तब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को उठाकर आलिंगन किए और उनका गुणगान करने लगे कि तुम्हें स्पर्श करके तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हें दर्शन करके, तुम्हें स्पर्श करके देवताओं भी शुद्ध होते हैं। मैं तो स्वयं को शुद्ध करने के लिए मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ, मैं खुद को पवित्र करता हूँ। ऐसे बहुत सुंदर उनका गुणगान किए। फिर हरिदास ठाकुर को लेकर वो सिद्ध गोकुल नाम के जो स्थान कालम में गया, वहाँ पर ले गए और वहाँ पर कहा कि तुम यहीं पे रहो और यहाँ भजन करो और मैं प्रत्येक दिन तुमसे मिलने आऊँगा। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ देव को दर्शन करके जगन्नाथ देव की प्रसाद लेकर आते थे हरिदास ठाकुर को। कभी किसी भक्त के हाथ में भेजते थे हरिदास ठाकुर के लिए प्रसादम, और प्रत्येक दिन मिलने आते थे। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर वहीं पे भजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक दिन उनके बारे में उनका सूचना लेते, क्या कर रहे हैं, कैसे है। जब हरिदास ठाकुर भजन करते करते अत्यंत वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, गोविंद उनको प्रसाद पहुंचाता था। तो एक दिन गोविंद प्रसाद लेकर आए, हरिदास ठाकुर उनको प्रसाद दिया हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर ने गोविंद से कहा, मेरा अभी तक संख्या नाम पूरा नहीं हुआ, मेरा जब संख्या नाम पूरा हो जाएगा तो मैं प्रसाद ले लूँगा। संख्या नाम पूरा होने का मतलब, हरिदास ठाकुर, हमारा संख्या नाम पूरा 16 माला में 16 माला जप करने से हमारा संख्या नाम पूरा हो गया, है ना। हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद हमारे लिए यह निर्दिष्ट किए हैं, कम से कम 16 माला जप करना है। हरिदास ठाकुर कितने करते थे? 3,192 राउंड जप करते थे। हम चाहकर भी नहीं कर सकते। अगर 192 राउंड्स करना है, हम सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी करना मुश्किल है। हरिदास ठाकुर हर रोज 192 राउंड्स करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा अभी राउंड पूरा नहीं हुआ, जब पूरा हो जाएगा मैं प्रसाद दूंगा। अगले दिन फिर आए गोविंद प्रसाद लेकर, तो देखा पहले दिन का प्रसाद ऐसा कि वैसे ही पड़ा, खाया नहीं। तो हरिदास ठाकुर कि प्रसाद नहीं खाया, और जब पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मेरा नाम संख्या पूरा नहीं हुई, मैं कैसे प्रसाद ले सकता हूँ। यह बात जाके चैतन्य महाप्रभु को बताया गोविंद ने कि हरिदास ठाकुर प्रसाद नहीं ले रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास आए। उस समय हरिदास ठाकुर अत्यंत वृद्ध अवस्था में थे और नाम जप कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जब आए, पूछा, हरिदास तुम प्रसाद क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है? तुम स्वस्थ हो या नहीं? हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु मेरा तबीयत ठीक है पर मन ठीक नहीं। मैं शारीरिक रूप से सुस्त हूँ पर मानसिक रूप से मैं असुस्त हूँ, बीमार हूँ। कहा, क्यों, क्या हुआ? महाप्रभु ने पूछा। तब हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं संख्या नाम पूरा नहीं कर पा रहा, इसीलिए मेरा मन सुस्त नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं
प्रत्येक भक्त को मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। तो हम जैसे नए भक्तों के लिए श्रील प्रभुपाद का निर्देश है, हम कैसे मानसिक और बौद्धिक रूप में स्वस्थ रह सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यह शिक्षा भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के माध्यम से तथा हमारे पूर्व आचार्य के माध्यम से तथा स्वयं चैतन्य महाप्रभु आचरण करके शिक्षा दी। कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति कोई भक्त शारीरिक रूप से वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, पर आध्यात्मिक रूप से वो सदैव कमजोर वीक रहेगा। यदि आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना है, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक और बौद्धिक रूप से, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली स्ट्रेंथ ही आध्यात्मिक कार्यकलाप के, आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए आवश्यक होता है। शारीरिक रूप से कोई कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वो आध्यात्मिक अनुशीलन में वो बहुत कमजोर, वो नहीं कर पाएगा। आध्यात्मिक अभ्यास अनुशीलन के लिए प्रभुपाद कहते हैं मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और यह कैसे संभव, यह चैतन्य महाप्रभु आचरण करके, हमारे पूर्वाचार्य आचरण करके, स्पेसिफिकली हरिदास ठाकुर के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा दी। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे एक भक्त मानसिक और बौद्धिक रूप से स्ट्रांग हो सकता है। कृष्ण लीलामृतपुर चैतन्य लीला सुकरपुर, तुम्हें मिले हाय सुमाधुर्य, साधु गुरु प्रसादे ताहाजे आस्वादे, से जाने माधुर्य प्राचुर्य। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे, उपाय बता रहे हैं कैसे हम मानसिक और बौद्धिक रूप से स्ट्रांग बन सकते हैं। कैसे? चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाएं श्रवण कीर्तन के माध्यम से। चैतन्य लीला और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, कृष्ण लीला अमृतपुर, चैतन्य लीला सुखपुर। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं एक अमृत के समान है। अमृत समान नहीं, अमृत है। अमृत पूरा, पूरा शब्द का अर्थ कल आप लोग जगन्नाथ देव के महाप्रसाद आनंद बाजार में देव कृष्ण प्रभु यहाँ पर है, देव कृष्ण नहीं, मैं उनको लाते हुए देखा अमृतपुर जगन्नाथ देव की दोनों में, वो किसके लिए ला रहा था देखा नहीं, बाकी लोग तो कोई खाया नहीं, और वो लाए थे देखा मैं उनसे पूरा नहीं। अमृतपुर एक प्रकार के खीर है, खीर तब चावल से बनी हुई नहीं, दूध से बनी हुई वो खीर और जगन्नाथ देव के लिए बनती है। वो महाप्रसाद वो देव कृष्ण लाते थे, मैं उनको देखा कहाँ से ला रहे थे पता नहीं, वहाँ से मैं थोड़ा दूर। अच्छा है, तो अमृतपुर जैसे स्वादिष्ट है, आस्वादनीय है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला आस्वादनीय है। तो भक्तों को चाहिए कि वो यदि नियमित रूप से कृष्ण लीला और चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं श्रवण कीर्तन करे, तभी भक्त मानसिक और बौद्धिक रूप से स्ट्रांग बन सकता है। तुम्हें मिले हाय समाधुर्य, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं, ये दोनों जब भक्त श्रवण करते हैं, तो कीर्तन करते हैं, तो वो इतना माधुर्य मंडित होता है, इतनी आस्वादनीय होता है, जिससे भक्त के मन और बुद्धि पूरी तरह पुष्ट हो जाता है।
जिस प्रकार की वृक्ष एक पौधा को पर्याप्त मात्रा में जल और खाद मिलती है तो वो पौधे क्या होता है, औषधि पौधे बहुत पुष्ट होते हैं, है ना। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं श्रवण और कीर्तन करने से भक्त के मन और बुद्धि पुष्ट होता है, जो आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए वो उपयोगी बनता है। तो वहाँ पर कविराज गोस्वामी यही बात बता रहे हैं और हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु यह शिक्षा दिया। यार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने हासे कान गाय करय नर्तन, यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिदास ठाकुर के जो दिव्य चरित्र का एक बूंद अगर कोई पान करे, कोई पिए, ये चरित कथा पान करने की, पीने की बात बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी भी भगवान की दिव्य कथाएं कान द्वारा किया जाता है। हम किसी जो ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, जल पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं, कहाँ से? मुंह से, है ना। पर भगवान की कथामृत मुंह से नहीं, कहाँ से पीना है? कान से। जार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने, तनु यानी शरीर और मन, इतना उत्फुल्लता, इतने आनंद, इतना हर्ष उत्पन्न होता है जार इनके एक बूंद पीने मात्र से। हरिदास ठाकुर के दिव्य चरित्र इतने महिमा मंडित है। हासे गाय करय नर्तन, भक्त हंसते रहते हैं, गाते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनकी महिमा गाते हुए नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे स्वयं भगवान। तो हरिदास ठाकुर के दिव्य चरित्र इतने प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहा, हरिदास ठाकुर हर क्षण क्षण में, हर मोमेंट में समस्त तीर्थ स्नान करते थे, समस्त वेद अध्ययन, समस्त यज्ञ तपस्या सब कुछ करते थे शुद्ध हरिनाम के द्वारा। जब भक्त शुद्ध हरिनाम कीर्तन करते हैं तो यह उसका परिणाम होता है, जो बताएंगे। सेलीला अमृत बिने खाई यदि अन्न पाने तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। ऐसे महाभागवत की चरित कथामृत पिए बिना, ऐसे महाभागवत के दिव्य चरित कथामृत पान किए बिना, पिए बिना भक्त यदि केवल अन्न और पानीय भोजन करते रहते हैं तो भक्त शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेगा और मानसिक और बौद्धिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु आके जब हरिदास ठाकुर से कहा कि हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं शारीरिक रूप से तो ठीक हूँ पर मैं मन से बीमार हूँ, ठीक नहीं, असुस्थ हूँ। महाप्रभु ने पूछा क्यों? क्यों कि मैं संख्या नाम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। इसीलिए महाप्रभु ने कहा देखो अब तुम वृद्ध हो चुके हो, संख्या नाम को कम कर दो। यही बात हमारी गुरु अगर हमें कहे, हमारे मन में कितना लाख फूटेगा समझ नहीं सकते। अगर हमारे गुरु कह दे चलो तुम्हें दिक्कत हो रही है, चलो मजा करो,
8 माला कर लो, इतना खुश हो जाएंगे हम, सोच भी नहीं सकते। और हरिदास ठाकुर ये सुनकर जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम आप वृद्ध हो चुके हो, अब संख्या कम कर दो, क्यों 3 लाख करने की क्या जरूरत है, कम कर दो। हरिदास ठाकुर ने कहा, यह सुनकर बहुत दुखी हुई, उनको बहुत दुख हुआ। हमें बोलते तो हमारे कितना सुख होता, कितना अच्छा लगता। और हरिदास ठाकुर बहुत दुखी हुए जब महाप्रभु ने कहा तुम कम कर दो। हमारी स्थिति ऐसी है, हम 16 माला जप करते हुए हमें कोई सुख नहीं मिलती। जब हमारी 16 माला पूरा हो जाता है तब हमें सुख मिलता है ना। कैसे भी करके 16 माला पूरा कर लिया तब हमें खुशी मिलती है, सुख मिलती है। जब 16 माला जप किया, जप के दौरान कोई टेस्ट नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं मिला। जब पूरा हो गया तब स्वाद मिला, आज के लिए फ्री है ना, आज का काम पूरा हो गया और मन खुश होने लगता है। क्योंकि हमारे हृदय में अनर्थ है, हम निष्ठा भक्ति नहीं करते हैं, अनिष्ठा भक्ति करते हैं। और अनिष्ठा स्तर में भक्त में यह लक्षण होता है। वो लक्षण अनिष्ठा स्तर के भक्त में 5 लक्षण होता है, 5 दोष होता है। और निष्ठा स्तर के भक्त में यह 5 दोष नहीं होता। जब भक्त भक्ति योग में निष्ठा स्तर में होते हैं तो वे 5 दोषों से मुक्त होते हैं। और जब भक्त अनिष्ठा लेवल में होते हैं तो उसके भक्ति कार्य में 5 प्रकार का दोष रहता है, कमियां रहते हैं। लय, विक्षेप, अप्रतिप्रति, रसासात और पसाय। पसाई ना, पसाई मतलब बलि चढ़ाने वाला, तो पसाय मतलब पसेला। पसेला स्वाद होता है ना, एक स्वाद, पसेला स्वाद जानते हो? किस किस को अनुभव है पसेला स्वाद का? कांचा आमला खाया? कौन कौन खाया कांचा आमला? उसका स्वाद कैसा है? पसेला। पसेला स्वाद इसमें कड़वी, खट्टी और मीठा का मिक्स है, जिसमें खट्टेपन ज़्यादा है, कड़वी उससे कम है और मीठा उससे कम है, नहीं के बराबर। ऐसे स्वाद को पसेला कहते हैं। अनिष्ठा स्तर के भक्त जब भक्ति कार्य का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो भक्ति कार्य का स्वाद कैसा होता है? पसेला होता है। निष्ठा स्तर के भक्त जब भक्ति अनुशीलन करते हैं तो उनमें ये दोष नहीं रहता, वो उनके भक्ति अनुशीलन के हर स्टेप में वो अमृत आस्वादन करता है। और अनिष्ठा भक्त के भक्त जब भक्ति की अनुशीलन करते हैं उसको क्या टेस्ट लगता है? पसेला लगता है। अब पसेला चीज़ों को जब हम खाते हैं, खाते समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर खाने के बाद मुंह में मीठा सा था। हाँ या नहीं? आंवला खाया? कांचा आंवला खाने के बाद, चबाने के बाद कुछ समय बाद मुंह में मीठा सा था, पर जब खाया था तब बिल्कुल मीठास नहीं थी। ठीक उसी प्रकार अभी जब हम हरिनाम जप करते हैं बिल्कुल टेस्ट नहीं लगता, बर्डन लगता है, कब पूरा होगा, कब खत्म होगा, यही विचार रहता है। और जब हो जाता है कैसे भी, चलो ना अब टेस्ट है, पसेला खाने के बाद मीठा सता है। पर निष्ठा भक्ति के भक्तों में ऐसा नहीं। तो हरिदास ठाकुर हम जैसे
अनिष्ठ स्तर के भक्त नहीं थे, है ना। तो उसको अगर आपका बहुत रुचि है, आप कुछ ऐसे खीर खा रहे हो या मिठाई खा रहे हो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आपने क्या प्लान मतलब संकल्प कर लिया मैंने 10 रसगुल्ला खाऊंगा, अब आकर कहते हैं 2 खाया करो, आपको सुख होगा? आपने विचार किया 10 रसगुल्ला खाओगे, प्लान किया और 10 रसगुल्ला खाते हो, 10 रसगुल्ला खाते हो और आकर आपको कहा जाए नहीं एक ही खाया करो, आपको अच्छा लगेगा? सुख होगा दुख होगा आपको सुनकर? हाँ, दुख होगा। हरिदास ठाकुर को ऐसे ही 190 राउंड करते हैं और महाप्रभु कह रहे हैं अब बूढ़े हो गए हो, कम करो। 10 रसगुल्ला खा रहे थे, बोला एक खाओ, उसको दुख होगा या सुख होगा? है ना। और हमारी क्या है, हमें रसगुल्ला आंवला जैसा लगता है। अगर हमें डॉक्टर कहते हैं कि 2 आंवला खाया करो हजरत, फिर डॉक्टर आके अगर कह दिया थोड़ा काट के थोड़ा सा खाओ, हम खुश हो जाएंगे, और वो खुश नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर को यह कहा कि तुम माला संख्या कम कर दो, तो हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु आपके चरण में मेरा निवेदन है, आप ऐसा निर्देश मुझे मत दीजिए, मुझे माला संख्या कम करने के निर्देश मत दीजिए। मेरा इच्छा यह है कि मैं आपको दर्शन करते हुए, आपके मुख कमल दर्शन करते हुए और यह नाम लेते हुए आपके चरण कमलों में मैं यह शरीर त्याग दे सकूं, यही मेरा प्रार्थना है, ऐसा करो। तब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के हृदय की इच्छा समझकर उनकी इच्छा को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार किया। और चैतन्य उसके अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के पास मिलने आए, 3 दिन हो गया हरिदास ठाकुर प्रसाद नहीं, एज इट इज ऐसा ही रहा। उसके बाद हरिदास ठाकुर उनके मतलब अप्रकट होने की लीला जो कविराज गोस्वामी ने जो वर्णन किया हरिदास ठाकुर के निर्जा, ये बहुत ही पैथेटिक है भक्तों के लिए। और काल या ट्रेन में हमने ये बात किया था, भक्तों के लिए सबसे दुख के विषय भक्तों की विरह बिछोड़। तो जब कोई भक्त हरिदास ठाकुर के ये अप्रकट लीला निर्जन लीला श्रवण करते हैं, उनका हृदय इतना व्यथित होता है, पर भक्त के हृदय व्यथित होने पर भी वो हृदय स्ट्रॉन्ग होता है। भौतिकता में भक्त के जब हृदय व्यथित होता है तो वो कमजोर हो जाते हैं, ये अंतर जो। और चैतन्य महाप्रभु के गोद में हरिदास ठाकुर अपना शरीर त्याग किया। उसके बाद हरिदास ठाकुर उनके शरीर को लेकर नृत्य किए, कीर्तन किए और अपने हाथों से उनका समाधि दिए। इस समय हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर चैतन्य महाप्रभु नृत्य कीर्तन हुए, तो हरिदास ठाकुर की महिमा उन्होंने वर्णन अपने मुंह से वर्णन करने लगे, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसका व्याख्या वर्णन किए, वो सुंदर आस्वादनीय है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से उनका समाधि दिए। उसके बाद जगन्नाथ महाप्रसाद लाकर सभी भक्तों को फीस प्रसाद खिलाया, अपने हाथों से परस। चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद सर्विस कर रहे थे,
महाप्रभु के हाथों से थोड़ा थोड़ा नहीं आता, इतना ज़्यादा सर्विस कर रहे थे। तो कोई भक्त प्रसाद भोजन स्टार्ट नहीं किया सभी के थाली में। जब तक महाप्रभु भोजन ना करे तब तक भक्त कैसे कर सकते, सभी बैठे रहे। तो यह वाणीनाथ और मुकुंद आदि भक्तगण तब चैतन्य महाप्रभु से कहा, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जिनका नाम वाणीनाथ है, वे सर्विस में फेमस थे, प्रसाद सर्विस में वे सबसे फेमस थे। वाणीनाथ को वो गदाधर पंडित के भतीजा वाणीनाथ, जिनका नाम है, दो वाणीनाथ है महाप्रभु के लीला में, तीजो वाणीनाथ और एक और वाणीनाथ। तीजो वाणीनाथ जो गदाधर पंडित के भतीजा थे, वे प्रसाद सर्विस में बहुत एक्सपर्ट। उनके प्रसाद सर्विस में हर कोई तृप्त होते थे, प्रसन्न होते थे। आप लोग सोचोगे ये क्या है, सर्विस तो सर्विस होता है, इसमें क्या फर्क है, चाहे मैं दूँ चाहे आप दूँ, प्रसादी तो देना है, इसमें क्या फर्क है? नहीं, बहुत फर्क है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हर चीज़ों में शिक्षणीय है, हर कार्य में। प्रसाद सर्विस करते समय सर्विस करने वाला परोसने वालों में मातृभाव होनी चाहिए। एक माँ जिस प्रकार अपने संतानों को खिलाते हैं, ऐसा भाव हो तभी खाने वाला तृप्त होता है, प्रसन्न होता है। वाणीनाथ इस विषय में बहुत एक्सपर्ट थे। तो वाणीनाथ मुकुंद और कोई भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि प्रभु पहले आप भोजन कीजिए, नहीं तो कोई प्रसाद भोजन नहीं कर पा रहे। तो ये प्रसाद भोजन लीला इस नीलाचल धाम में कोई स्थानों में कोई बार यह प्रसाद भोजन लीला और प्रसाद भोजन की महिमा, प्रसाद सर्विस के बारे में, भोजन के बारे में, हर तरीके से हमारी गौड़ीय परंपरा में हर कार्य का ये सब शिक्षा मिला है, जो किसी परंपरा में आपको नहीं मिलेगा। यही इस परंपरा की यही। तो आज हम चलेंगे वही हरिदास ठाकुर के समाधि दर्शन के लिए। वहाँ से हम भक्ति कुटीर चलेंगे, जहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जब भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ उड़ीसा के पुरी के यहाँ मैजिस्ट्रेट थे, अंग्रेज सरकार के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन एक मैजिस्ट्रेट थे, अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे भक्ति विनोद ठाकुर, केदारनाथ दत्त। तो जिस समय उनका पोस्टिंग यहाँ पर था, तो ये तो सरकारी बांग्लों में बांग्लों तो उनको दिया गया था। अभी जहाँ पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ है, वही सरकार के सरकारी बांग्लो था और भक्ति विनोद ठाकुर के घर, जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे फैमिली के साथ, ठीक है। पर उन्होंने भजन के लिए समुद्र तट के तट पर एक कुटीर निर्माण किया और वहाँ पे वो भजन करते थे। उस जगह का नाम है भक्ति कुटीर और उस स्थान पर अब इस्कॉन मंदिर है, भक्ति कुटीर को भक्ति विनोद ठाकुर। कल आप लोग जगन्नाथ देव के मंदिर परिसर में विमला देवी का मंदिर, विमला देवी को दर्शन सभी लोग ने किया है। विमला देवी की दर्शन नहीं किया तो आज जाएंगे, जरूर कीजिए, है ना। विमला देवी, भक्ति विनोद ठाकुर विमला देवी से प्रार्थना किए थे। विमला देवी की जो कथा, जो महिमा है,
जगन्नाथ देव को प्रसाद अर्पित करने के बाद, भोग अर्पित करने के बाद महाप्रसाद सर्वप्रथम विमला देवी के पास ले जाते हैं, विमला देवी को अर्पित किया जाता है। उसके बाद आनंद बाजार में आता है। और एक इसके पीछे बहुत लंबी कथा है, जब आगे टाइम मिलेगा हम सुनेंगे। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर थे तो उन्होंने जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए आते थे और विमला देवी को दर्शन करके उनसे प्रार्थना करते थे, क्योंकि जगन्नाथ की कृपा विमला देवी के माध्यम से ही प्राप्त होता है। भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य तो जानते थे हम डायरेक्ट जगन्नाथ देव को अप्रोच नहीं कर सकते, यह शिक्षा दी। तो उन्होंने विमला देवी कौन है? माता पार्वती, वही विमला देवी। जो माता पार्वती है वही विमला देवी। तो उनसे प्रार्थना करते थे भक्ति विनोद ठाकुर कि मुझे ऐसे एक संतान चाहिए जो संसार में प्रभु का महिमा प्रचार करे। मुझे ऐसे एक संतान, विमला देवी से प्रार्थना की और विमला देवी उन पर प्रसन्न होकर उन्हें वह संतान दिए, विमला प्रसाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी। भक्ति विनोद ठाकुर उनका नाम रखा था विमला प्रसाद, विमला देवी की कृपा से उन्हें प्राप्त। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम है विमला प्रसाद, भक्ति विनोद ठाकुर ने यह नाम रखा। तो विमला देवी के मंदिर आप जो गए थे, भक्ति विनोद ठाकुर सरकारी बंगलों में रहते थे और भजन करते थे। वहाँ पर समुद्र के तट पे वहाँ एक भजन कुटीर निर्माण करके उसी जगह का नाम भक्ति कुटीर, कुटीर मतलब कुटिया, ठीक है। वो स्थान दर्शन करेंगे और अभी वो स्थान में इस्कॉन मंदिर है। वहाँ दर्शन करने के बाद हम टोटा गोपीनाथ चलेंगे। टोटा गोपीनाथ, टोटा शब्द का अर्थ का मैंने बताया था, किस किस को याद है? टोटा मतलब बगीचा, वही याद रखा। टोटा मतलब बगीचा, उद्यान। गोपीनाथ जी को उसी बगीचे से प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसका नाम टोटा गोपीनाथ। जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर, जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम में रह रहे थे, बाकी गौड़ देश के बाकी सभी भक्त दर्शन करते थे, रथ यात्रा अटेंड करते थे, फिर 1-1.5 महीना बाद वापस चले जाते थे। पर जब चैतन्य महाप्रभु के साथ जो भक्त आए थे, उनमें से सभी भक्त, चैतन्य महाप्रभु सभी भक्त को गौड़ देश में वापस भेज दिए थे। पर गदाधर पंडित यहीं पे रह गए। वो चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर नहीं गए। मैंने कल बताया था, नीलाचल धाम में आने के बाद जगन्नाथ मंदिर से सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में लाए। फिर वहाँ वेदांत का डिस्कशन हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बने। उसके बाद रथ यात्रा का प्रोग्राम हुआ। फिर दक्षिण भारत भ्रमण में गए। जब दक्षिण भारत भ्रमण के लिए यात्रा किए चैतन्य महाप्रभु, तब गदाधर पंडित से कहा, उससे पहले जब गदाधर पंडित सभी भक्त चले गए पर गदाधर पंडित रह गए, तो उन्होंने गदाधर से कहा कि गदाधर तुम क्यों यहाँ पर रुके, तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। गदाधर ने कहा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। गदाधर पंडित कौन है? स्वरूप में श्रीमती राधा रानी की अवतार है गदाधर।
गौरांग महाप्रभु के लीला में स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आए। तो गदाधर पंडित जब इस श्रीक्षेत्र धाम यानी चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर वो नहीं जाना चाहता, गदाधर पंडित ने कहा कि आप तो आपने माता की बात को रक्षा करने के लिए यहाँ पर नीलाचल धाम को अपना एवं बना लिया, पर मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता, अतः आप जहाँ होंगे मैं वहीं रहूँगा, ऐसा कहा। तब चैतन्य महाप्रभु ने उस आई टोटा बोलते हैं, पहले उस जगह का नाम था आई टोटा। उड़ीसा भाषा में आई शब्द का अर्थ माँ, माता, मम्मी जो आप लोग बोलते हैं आई बोलते हैं। बंगाल में भी जो उड़ीसा के बॉर्डर एरिया है वहाँ माँ को आई बोलते हैं। चैतन्य भागवत में ये आई शब्द चैतन्य चरितामृत में आई शब्द आपको मिलेगा जब पढ़ेंगे। आई मतलब माँ, तो उस स्थान का नाम था आई टोटा। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गदाधर को कहा तुम यहीं पे रहो और यहाँ भजन करो। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन के बाद प्रत्येक दिन हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनसे मिलते थे और गदाधर पंडित से मिलते थे आई टोटा प्रत्येक दिन। और गदाधर पंडित के पास रहकर चैतन्य महाप्रभु भागवत श्रवण करते थे। गदाधर पंडित भागवत एक्सप्लेन करने में बहुत एक्सपर्ट और चैतन्य महाप्रभु उनका एक्सप्लेनेशन बहुत आस्वादन करते थे। नियमित रूप से चैतन्य महाप्रभु गदाधर से भागवत सुनते थे। गदाधर पंडित जब श्रीनिवास आचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए थे, मतलब गदाधर से रिलेटेड है ये थोड़ा बात, इसीलिए मैं श्रीनिवास आचार्य का बात ला रहा हूँ। श्रीनिवास आचार्य प्रभु, मुझे थोड़ा टाइम में ये ध्यान देना, मोबाइल पर खत्म करना। चलो इसको स्किप करते हैं, नहीं तो आगे के बाद में टाइम नहीं दिया, आधा घंटा टाइम है। तो गदाधर पंडित भागवत बखान में बहुत प्रसिद्ध थे और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनकी भागवत की व्याख्या आस्वादन करते थे और प्रत्येक दिन गदाधर पंडित से मिलते थे। एक दिन उसी उद्यान में भ्रमण करते करते उस टोटा में जब चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से कहा, वहाँ भ्रमण करते करते भावावेश में चैतन्य महाप्रभु वहाँ के रेत को ऐसे हटा रहे थे, खुदाई कर रहे थे। करते करते वो गोपीनाथ जी विग्रह प्राप्त हो और वो गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने उस गोपीनाथ विग्रह दिए और उनकी सेवा का निर्देश दिया। चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से कहा यह गोपीनाथ की सेवा करो और यहीं पे तुम भागवत अध्ययन करो और मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे पास आऊँगा भागवत श्रवण करने। और प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु आते थे। गदाधर पंडित से गोपीनाथ जी का टोटा में प्राप्त हुआ, इसीलिए नाम टोटा गोपीनाथ, उन्हीं की सेवा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण के लिए यात्रा किए, अलारनाथ होते हुए, कल हम चलेंगे अलारनाथ दर्शन में। अलारनाथ ब्रह्मगिरी, अलारनाथ की कथा कल बताएंगे। अलारनाथ होते हुए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर यात्रा किए। तो अलारनाथ तक सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चल रहे थे। उसके बाद
बाकी सभी को जगन्नाथपुरी नीलाचल में वापस कर भेज दिए चैतन्य भक्त, पर गदाधर वो वापस आना नहीं चाहता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं अकेला जाऊंगा, तुम्हें वापस जाना है। गदाधर पंडित ने कहा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु जब उन्हें गोड़ देश वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा मैं एक क्षेत्र छोड़कर जब मैं नहीं जाऊंगा, तब चैतन्य महाप्रभु ने क्षेत्र संन्यास दिया और कहा तुम इसी क्षेत्र में रहोगे। क्षेत्र संन्यास उन्होंने ग्रहण किया। क्षेत्र संन्यास मतलब इस क्षेत्र धाम में वो निवास करेंगे, इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण में जा रहे थे और गदाधर पंडित उनके साथ साथ चल रहे थे। तब गदाधर पंडित को कहा तुमने क्षेत्र संन्यास लिए हो, तुम इस क्षेत्र धाम को छोड़कर नहीं जा सकते, यह कहा। और बहुत सुंदर कथा है वहाँ, जब अलारनाथ में हम जाएंगे वहाँ का कथा हम इसमें इसको विस्तारित थोड़ा और डिटेल में हम श्रवण करेंगे। तब गदाधर पंडित उसे अलारनाथ से कुछ दूर आगे तक चले, फिर वो क्षेत्र में वापस आए और गोपीनाथ जी की सेवा और महाप्रभु की विरह, चैतन्य महाप्रभु की बिछोह भाव से उनके आंखों से इतना आंसू निकलते रहा। वो जो भागवत पढ़ते थे उस भागवत के ऊपर आंसू गिरते 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 भागवत की लिपि सब मिट चुका था। इतना आंसू निकलता था, महाप्रभु की विरह वो सहन नहीं कर पाते थे। तो गदाधर पंडित गोपीनाथ की सेवा रहते थे। दक्षिण भारत भ्रमण के बाद भी चैतन्य महाप्रभु आए, वृंदावन गए यहाँ से भ्रमण में बाद में, और गदाधर पंडित यहीं पे रहते। गदाधर पंडित जो टोटा गोपीनाथ के पास में ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी जहाँ रहते थे वो स्थान है, वहीं पे जगदानंद पंडित के घर है। जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षदों में से एक है। तो टोटा गोपीनाथ हम जाके गोपीनाथ जी का दर्शन करेंगे, वहाँ गदाधर पंडित वहाँ देखेंगे टोटा गोपीनाथ ऐसे बैंड हुआ, झुका हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? जब गदाधर पंडित वृद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके थे और गोपीनाथ जी की सेवा मतलब वो खड़े नहीं हो पाते थे। गोपीनाथ जी की श्रृंगार करते समय वो खड़ा नहीं हो पाते थे। तब तो गोपीनाथ जी स्वयं छूट गए जिससे गदाधर श्रृंगार कर सके। इसीलिए गोपीनाथ वहाँ पे पहले सीधा था, और जब गदाधर पंडित वृद्ध अवस्था प्राप्त हुए गोपीनाथ जी के श्रृंगार करने में उनको दिक्कत हो रहा था, तब गोपीनाथ जी स्वयं ऐसे जैसे घुटनों में बैठ जाते हैं ना, ऐसे घुटनों में बैठे हुए आपको मिलेगा। गोपीनाथ जी घुटनों में बैठ गए जिससे वो श्रृंगार कर सके। गोपीनाथ उसका दर्शन करेंगे। फिर जगदानंद पंडित के घर, जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षदों में से एक है। एक बार जगदानंद पंडित के घर पर चैतन्य महाप्रभु आए और जगदानंद पंडित उनकी सेवा की। चैतन्य महाप्रभु उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और जगदानंद पंडित से कहा कि तुम्हें कोई अभिलाषा है तो मुझे बताओ। जगदानंद पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से पूछे। जो चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित का जो कन्वर्सेशन जो वार्तालाप है, इसमें जगदानंद पंडित स्वयं उस कन्वर्सेशन को नोट किया, लिखा। उसका नाम है प्रेम विवर्त, एक पुस्तक है जिस पुस्तक में चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित के वार्तालाप है।
उस पुस्तक का नाम है प्रेम विवर्त, जो जगदानंद पंडित जो वार्तालाप हुआ उसका नोट किया था, तो वही बाद में पुस्तक के रूप में जो आया, उस पुस्तक का नाम है प्रेम विवर्त। उस प्रेम विवर्त पुस्तक में जगदानंद पंडित जहाँ दोनों के वार्तालाप को, दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ, जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि प्रभु मैं एक गृहस्थ हूँ और एक गृहस्थ व्यक्ति कैसे मुक्ति प्राप्त करेगा, कैसे इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना जिम्मेदारी और सही तरीके से भजन भी नहीं कर पाते, तो ऐसे मुझ जैसे गृहस्थ व्यक्ति कैसे मुक्ति प्राप्त करेगा। ठीक जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछे थे कि मुझ जैसे गृहमेधी व्यक्ति कैसे मुक्ति प्राप्त करेगा, उसी प्रकार जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु से पूछे थे। चैतन्य महाप्रभु ने यह निर्देश दिया, और जो प्रेम विवर्त पुस्तक है स्पेसिफिकली यह कन्वर्सेशन था एक गृहस्थ भक्त के कर्तव्य पर, जो जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु से पूछे और चैतन्य महाप्रभु ने उसका रिप्लाई दे रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति के स्तर को कैसे प्राप्त कर सकता है एक गृहस्थ आश्रम में रहकर। बहुत सुंदर, प्रत्येक गृहस्थ भक्त को ये कन्वर्सेशन पढ़ना चाहिए, जिससे वो अपने गृहस्थ जीवन में भक्ति में और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो जिसमें जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए कि मैं शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकूँ। तो शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने भगवान गौरांग महाप्रभु से पूछा, अपने लिए नहीं, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए और स्पेसिफिकली गृहस्थ आश्रम के भक्तों के लिए। यह जगदानंद पंडित ने यह पूछा। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण नाम कीर्तन और वैष्णव सेवा এই মাত্র চাই, संसार जीनिते और कोनो वस्तु नहीं। कृष्ण नाम कीर्तन और वैष्णव की सेवा गृहस्थ का सबसे पहला और श्रेष्ठ ड्यूटी, सबसे पहला ड्यूटी है, कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले का जो सबसे सर्वप्रथम कर्तव्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु यह इंस्ट्रक्शन है जगदानंद जी। कृष्ण नाम कीर्तन और वैष्णव सेवा यही मात्र चाय, संसार जीनिते और कोनो वस्तु नहीं। इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए एक गृहस्थ के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य है कृष्ण नाम कीर्तन और वैष्णव की सेवा। ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु एक एक करके इसका उत्तर दे रहे हैं। बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है और स्पेसिफिकली गृहस्थ आश्रम का सेवा पढ़ना चाहिए, प्रेम विवर्त पुस्तक। ठीक है, अब उसके बाद हम समुद्र स्नान में स्वरूप दामोदर के सेवित विग्रह दर्शन करेंगे। स्वरूप दामोदर प्रभु, इनके बारे में संक्षेप में एक दो बात हम बता सकते हैं। उस समय में प्रसाद रेडी हो रहे हैं। स्वरूप दामोदर प्रभु चैतन्य महाप्रभु के ये थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर प्रभु। जिस प्रकार सेक्रेटरी का कार्य क्या होता है, वर्ष के जो सेक्रेटरी होते हैं उनका क्या सेवा होता है, क्या सर्विस होता है। सेक्रेटरी क्या कार्य करते हैं, वर्ष के सारे योजनाओं को एग्जीक्यूट करना है ना, सब कुछ अरेंज करना, व्यवस्था करना,
और सब स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के ये सारे मतलब अरेंजमेंट आदि, कहाँ जाएगा, कहाँ क्या होगा, ये सब स्वरूप दामोदर गोस्वामी के। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कृष्ण लीला में विशाखा सखी, जो कृष्ण लीला में 8 मुख्य सखियों में से विशाखा सखी जो थे वही स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और ललिता वो है राय रामानंद ललिता सखी। राय रामानंद का हम जब अलारनाथ दर्शन के जाएंगे, अलारनाथ से बेंटपुर नाम के जगह है, वहाँ से 5-7 की 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, पर पास वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती, गांव के अंदर है। थोड़ी तो गांव के बाहर तक जाएगी, उसके बाद पैदल जाना पड़ता है। बेंटपुर जगह गाँव का नाम, उस बेंटपुर में राय रामानंद का गद्दी। राय रामानंद जब उड़ीसा के राजा वो दक्षिण भारत काल, मैंने बताया था वहाँ का जो साक्षी गोपाल की बात जब कथा किया था, तो उस जगह के अधिकारी यानी क्या कहते हैं तहसील के रूप में राय रामानंद वहाँ पर नियोजित थे। जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम में आए, दक्षिण भारत भ्रमण में गए, तो अब राय रामानंद में उनके साथ वहाँ पे मिले थे। उसके बाद राय रामानंद यहाँ नीलाचल धाम में आ गए और बेंटपुर में रहने लगे, जो अलारनाथ के पास है। वहाँ राय रामानंद का घर समझो, पर वो एक्चुअली रहते थे साउथ में, जो उड़ीसा के राजा के अधीन वो राज्य था, और वहाँ के अधिकारी के रूप में राय रामानंद वहाँ संभालता था। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद राय रामानंद कहाँ आ गए, यहाँ नीलाचल धाम में आ गए और बेंटपुर में वो रहने लगे। वो जगह है जो अलारनाथ से है। ये थे ललिता सखी राय रामानंद, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी वे विशाखा सखी थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी सब कुछ मेंटेन करते हैं। आज के दिन में सेक्रेटरी क्या करते हैं, एक सन्यासी के जो सेक्रेटरी रहता है सारे डाटा मेंटेन कंप्यूटर में रखते हैं। जो लेक्चर देते हैं, प्रवचन देते हैं सन्यासी, तो उसका रिकॉर्डिंग करके डाटा बना के उसको रखते हैं। स्वरूप दामोदर का कार्य वही था, जो कुछ होता था वो सारे डाटा मेंटेन करते थे। पर उस समय तो कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था, डायरी मेंटेन करते थे। उस डायरी को या उड़ीसा के भाषा में कहते हैं कड़चा, जानते हैं? डायरी को कड़चा बोलते हैं। स्वरूप दामोदर के कड़चा, स्वरूप दामोदर के डायरी। तो उस डायरी में वो सब नोट करते थे और डाटा मेंटेन करते थे। आगे चलकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरूप दामोदर की उस डायरी से चैतन्य चरितामृत लिखे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत लिखे, कहाँ से उनको ये सब सोर्स मिला? ये मिला स्वरूप दामोदर की डायरी कड़चा से। केवल वो नहीं, मुरारी गुप्त की कड़चा, स्वरूप दामोदर की कड़चा, और वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत, और गौर गणदेश दीपिका आदि आदि, इन सब पुस्तकों से नरहरि शंकर ठाकुर के कृष्ण प्रेम एक था, कृष्ण प्रेम तरंगिनी, एक और गोचंदास ठाकुर के चैतन्य मंगल, इन सभी पुस्तकों से कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत लिखे। इनमें से मुख्य सारे इंफॉर्मेशन जो मैक्सिमम जो लिया वो स्वरूप दामोदर के डायरी से, क्योंकि ये महाप्रभु के सेक्रेटरी थे और उन्होंने जो जो नोट किया वहीं से लिया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जहाँ रहते थे घर, उनका सेवित विग्रह। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत स्ट्रिक्ट थे। चैतन्य महाप्रभु अपने लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा हम सभी भक्तों को यह शिक्षा दिया कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कृष्ण भावनामृत में।
भक्ति में, भक्ति योग में कितना स्ट्रिक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कितना कठोर होना चाहिए। ये थोड़ा सा गलती भी, मिस्टेक भी बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु भी कहीं कोई मिस्टेक देखता तो भी टोक देते थे, समझे? चैतन्य महाप्रभु नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे उनको भी गाइड करते थे। वो इतना स्ट्रिक्ट थे। उस लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाएं हैं, इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है एक शिष्य का कर्तव्य और उसमें क्या, किस विषय में सावधानी बरतना चाहिए, यह शिक्षा मिलती है। स्ट्रिक्ट होना चाहिए, साथ साथ सावधानी भी बरतना चाहिए। बहुत कुछ डिस्टर्बेंस, आवाज आ रही है, इससे अच्छा तो वो गार्डन ही था जो भी। तो वहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जहाँ रहते थे, वो जो उनका विग्रह दर्शन करेंगे, तो हम स्वरूप दामोदर के बारे में थोड़ा जो जिस विषय में हम कह रहे हैं, कभी कभी ये चैतन्य महाप्रभु को भी गाइड करने लगते थे। क्या एक सर्वेंट का यह उचित है बॉस को गाइड करना? उचित है या उसका अनुसरण करना? और स्वरूप दामोदर स्ट्रिक्टनेस ठीक है, पर साथ साथ स्ट्रिक्टनेस होने के साथ साथ इसमें सावधानी भी बरतना चाहिए। यह शिक्षा दिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से। ऐसे कोई घटनाओं का वर्णन है चैतन्य चरितामृत में जहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को गाइड करने लगे, आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत की टीका में एक्सप्लेन किया है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के ऐसा नहीं कि उनका स्ट्रिक्टनेस की निंदा किया गया, स्ट्रिक्टनेस का प्रशंसा किया गया, पर साथ साथ स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए भक्ति योग में, साथ साथ सावधानी भी बरतना चाहिए, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहीं कहीं जगह में उसको नहीं किया। ये लीला के माध्यम से हमें शिक्षा दिया गया कि हमें सावधानी भी बरतना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु ये नीलाचल धाम में रहते समय एक छोटा सा बच्चा प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु से मिलने आता था, ठीक है? और चैतन्य महाप्रभु उस बच्चा से बहुत प्रेम करते थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे। उस बच्चा से, छोटे से बच्चा से उन्हें अपने हाथ से प्रसाद खिलाता था, उनको स्पर्श करता था चैतन्य महाप्रभु। एक दिन, दो दिन, एक बार, दो बार देखने के बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु आप एक सन्यासी हैं, आपको इस बच्चा से ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग निंदा करेगा कि आप बच्चों के प्रति अटैच्ड है, आसक्त है। एक सन्यासी होकर आपका यह आचरण सही नहीं। दूसरी बात, ये बच्चा एक विधवा महिला की है, लोग ऐसे बातें बनाएंगे, इस बच्चा से आप इतना प्रेम करते हो, मतलब इनके माँ से आपका कोई रिलेशन है, ऐसा बात बना देगा तो संसार में आपका निंदा हो। इस तरीके से गाइड करते थे। सोचो चैतन्य महाप्रभु को, जो उचित नहीं है। ऐसे और भी है घटना है, इससे पहले भी कई बार ऐसे चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने गाइड किया। जब इस घटना हुआ, इस घटना के बाद चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा था कि स्वरूप दामोदर तुम्हें नवद्वीप जाना चाहिए, वहाँ मेरे सच्ची मेरे माता अकेले हैं, तुम इतना अच्छा
गाइड हो, तब हाँ, मेरे माँ के पास जा में रहना चाहिए। ये एक्चुअली पनिशमेंट है, पर इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु को पनिशमेंट दिया और बहुत सुंदर लीला है। तो स्वरूप दामोदर बाद में रियलाइज किया, समझा कि उनका गलती क्या था, जिस कारण चैतन्य महाप्रभु आपने से उनको खुद भेज दिया, सची माता के पास भेज दिए थे। बहुत सुंदर लीला है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के घर का सचित विग्रह हम दर्शन करेंगे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नीलाचल धाम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अनाउंसमेंट, अभी कोई उठना नहीं।